हाय गाइस, मैंने फाइनली देख लिया है मिसमैच्ड का सीजन 3 एंड टू बी ऑनेस्ट ये फील गुड वाले शोज एंड मूवीज ना मुझे काफी ज्यादा पसंद है। जैसे कि आई लाइक लिटिल थिंग्स, परमानेंट रूममेट्स, ट्रिपलिंग एंड आई थिंक इसी जॉनर में फिट होता है मिसमैच्ड। वैसे नाउ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इट, मैंने ना ऐसे और भी बहुत सारे शोज देखे हैं जिनके मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं। अगर आपको याद आ रहे हैं प्लीज मुझे कॉमेंट्स में रिमाइंड करवाना। बट एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट मिसमैच्ड 3। इससे पहले हम इस शो के 2 सीजन देख चुके हैं एंड टू बी ऑनेस्ट ये वाला सीजन मुझे उन दोनों के कंपेरेटिवली नॉट अप टू द मार्क लगा, मेजरली स्टोरी वाइज। प्लीज डोंट हेट मी फॉर इट, आई हैव माय रीजंस। ओके, एक तो बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स ना मैं पहले ही बता देती हूँ कि नेटफ्लिक्स पर इस शो के सारे एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुके हैं और सबको इस शो की पूरी स्टोरी पता है अब। सो अपेरेंटली स्पॉयलर्स वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पर, तो प्लीज मुझे ये मत बोलना क्या स्पॉयलर्स दे रहे हो, बिकॉज आई एम गोइंग ऑल आउट और मैं आपको हर तरीके के थॉट्स शेयर करने वाली हूँ जो मेरे दिमाग में आए थे व्हाइल वॉचिंग दिस सीजन। सो स्टोरी का बेसिक प्रेमिस तो हम सबको पता है कि पिछले सीजन के बाद डिम्पल और ऋषि साथ में है और अब एट प्रेजेंट वो दोनों 3 साल से एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। ऋषि अब हैदराबाद में नंदनी नहाटा के इंस्टीट्यूट में बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप शी गेव हिम लास्ट सीजन। यस, वही स्कॉलरशिप जो कि ऋषि के साथ बाकी 4 और लोगों को मिली थी बट डिम्पल को नहीं मिली थी। और अब इस सीजन में इसी बात से डिप्रेस होकर डिम्पल वापस अपने होम टाउन अंबाला आ गई है एंड शी इज वेरी पिस्ड एंड वेरी डिसइंटरेस्टेड इन द टेक वर्ल्ड नाउ। बट क्योंकि सेट सर यानी कि रणविजय को ये पता है कि डिम्पल एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, वो उसे अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन दे देते हैं जो कि अगेन हैदराबाद में है, वो भी बिल्कुल ऋषि के इंस्टीट्यूट कैंपस के अंदर। व्हाट अ ह्यूज कोइंसिडेंस। एनीवेज फाइनली डिम्पल उस एडमिशन ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और हैदराबाद आ जाती है। बट उन दोनों का रिलेशनशिप जैसा उन दोनों ने सोचा था उससे ऑपोजिट है बिल्कुल। दोनों के बीच में पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी सारे इश्यूज होने लगते हैं और डिम्पल काफी इनसिक्योर फील करने लगती है बिकॉज ऑफ ऋषि बीइंग सो गुड एट वर्क एंड सडनली सबकी वजह से डिम्पल काफी कंपेटिटिव हो जाती है बट फिर भी दे स्टिल स्टिक अराउंड टुगेदर। वो दोनों समहाउ इस सबसे डील कर ही रहे होते हैं कि वन डे डिम्पल लूजेस हर फादर और फिर ऑब्वियसली वो काफी इमोशनल टर्मोइल से गुजरती है। नाउ शी डजंट नो हाउ टू मैनेज थिंग्स बट ऋषि फिर भी उसको हर स्टेप पर काफी हेल्प करता है एंड ही डज एवरीथिंग टू टेक केयर ऑफ हर। ये सब देख के और ऑब्जर्व करके डिम्पल की मॉम उन दोनों को फोर्स करती है कि देखो तुम तो वैसे भी मेड फॉर ईच अदर हो तो प्लीज एंगेजमेंट कर लो। फाइनली दोनों मान जाते हैं, एंगेजमेंट कर लेते हैं और साथ साथ जब करियर्स फिगर आउट कर रहे होते हैं तब डिम्पल को रियलाइज होता है कि ओ शिट, कहीं मैंने ये एंगेजमेंट करके कुछ गलती तो नहीं कर दी बिकॉज इट्स टू अर्ली एंड आई एम नॉट रेडी फॉर इट। ऑन दी अदर एंड ऋषि का कभी कोई अपना ओपिनियन होता नहीं है रिलेशनशिप को लेकर, ही इज एब्सोल्युटली ऑब्सेस्ड विद डिम्पल और जो भी वो कहती है वो मान लेता है और इसीलिए शो के एंड में दोनों अपनी एंगेजमेंट कॉल ऑफ कर देते हैं। बट एक चीज मैं आपको बताऊं जो मुझे काफी वियर्ड लगी देखने में, कि वो जो एंड वाला सीन है जिसमें डिम्पल और ऋषि दोनों अपनी रिंग्स उतार के एक दूसरे को वापस करते हैं, इट शुड कन्वे हार्ट ब्रेक राइट, बट वो पूरा सीन देख के आपको बिल्कुल फीका नहीं लगा। मतलब इतना इंटेंस और इमोशंस वाला सीन होना चाहिए था वो, बट इट विल नॉट हिट यू एट ऑल। मेरे को पर्सनली वो काफी कैजुअल और काफी लो ऑन इमोशंस लगा। आई डू अग्री कि कुछ चीजें इन्होंने काफी अच्छे से दिखाई और कन्वे की हैं इस सीजन में। सो पहले पॉजिटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने दिखाई है वो ये है कि कैसे आजकल हमारी डे टू डे लाइफ में टेक और एआई की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। उसके अलावा इन्होंने हैदराबाद का कॉर्पोरेट कल्चर और टेक लाइफ दिखाया है, डाइवर्सिटी दिखाई है, इंक्लूसिविटी दिखाई है टुवर्ड्स ऑल द बॉडी टाइप्स एंड जेंडर्स। इस सब के अलावा देयर इज अ वेरी 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 बिग प्लस जो कि है इस शो के गाने। भाई मजा आ गया, एक एक साउंड ट्रैक इतना अमेजिंग है, जहां पर इमोशंस कन्वे करने होते हैं वहां ऐसे सैड सॉन्ग्स हैं, बहुत अच्छे हैं एंड जहां पे पार्टी वार्टी हो रही है वहां मस्त एकदम पेपी और ग्रूवी गाने हैं। सो मुझे काफी अच्छे लगे वो। कास्ट मेंबर्स की बात करें तो इस बार इन्होंने कुछ नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, मेनली फॉर इंक्लूसिविटी, बट इट्स अ गुड थिंग आई गेस। ओके, सो एक काम करते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आई थिंक ऑफ दीज कैरेक्टर्स और मेरा इन सब में से फेवरेट कौन है एंड बदले में आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपका अभी तक का फेवरेट कौन है इन सब में से। सबसे पहले भाई एक चीज जो मैंने इनके हर सीजन में नोटिस की है वो है कि इन्होंने प्राजक्ता का कैरेक्टर इतना डल और इतना वियर्ड क्यों दिखाया है लुक्स वाइज, बिकॉज नो शी डजंट लुक लाइक दैट इन रियल लाइफ। आई हैव मेट हर एंड शी इज gorgeous. I really don't know if it is just bad makeup या फिर उन्होंने ऐसे उसको कैरेक्टर को सूट करने के लिए किया है, उसको ऐसे एकदम गीक दिखाने के लिए, बट आई रियली थिंक दे शुड फिक्स इट। लुक्स को साइड में रखते हैं लेकिन डिम्पल के कैरेक्टर के बारे में जो मेन चीज मुझे बोलनी है वो मैं शुगर कोट करके नहीं बोलने वाली। मुझे लगता है लुक्स फिर भी फिक्स हो जाएंगे बट एक्टिंग कैसे फिक्स होएगी। आई मीन जो फन सीन्स है या फिर जो कैजुअल एक्टिंग है वो ठीक है, लेकिन इमोशनल थिंग्स आर जस्ट नॉट हर कप ऑफ टी। शी रियली कांट डू इमोशनल सीन्स, शी इज सो बैड एट इट। आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट उसका जो वो स्ट्रेट फेस है ना while doing emotional scenes, it kind of annoys me. मेरे को याद है मैंने जुग जुग जियो देखी थी एंड उसमें उसका एक रोने वाला सीन था एंड भाई oh my god she was so bad at it. मतलब मैंने लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था ये प्राजक्ता से कि she'll be this bad. I'm sorry. क्या हुआ? I love her otherwise but no,
इधर मैं झूठ भी नहीं बोल सकती। रोहित सरफ इज नाइस, ही इज क्यूट, एक्ट सही करता है, दिखता अच्छा है, बट ही रियली नीड्स टू हैव अ स्पाइन। उसका कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही गोडी टू शूज नहीं है। सेलिना मैथ्यूज इज द सेम। आई एम सो ग्लैड कि लास्ट सीजन जो उसने पूरा वो प्रोजेक्ट वाला रकस क्रिएट किया था, उसके बाद इस बार जाके उसने डिम्पल से अपोलोजाइज कर लिया और थैंक गॉड दोनों ने चीजें पैचअप कर ली। शी इज ऑल नेचुरल, एक्टिंग उसकी काफी अच्छी लगती है मुझे, एंड हर कैरेक्टर इज ऑल्सो रिटन क्वाइट नाइस। अनमोल काफी रूड और काफी सेल्फ सेंटर्ड था एंड यूज्ड टू बी अ प्रिक, बट थैंकफुली इस सीजन ही एक्चुअली चोज टू ग्रो अप एंड एक्चुअली सही मैसेज कन्वे करता है उसका कैरेक्टर कि हाँ, टाइम के साथ यू शुड एक्चुअली ग्रो अप एंड गेट बेटर। ऑल्दो उसको अभी भी अपने आप को लेकर काफी इनसिक्योरिटीज हैं, बट एटलीस्ट ही इज लर्निंग टू डील विद देम। एंड उसकी लाइफ में इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस आने का रीजन है उसकी गर्लफ्रेंड विनी, जिसको एहसास चांदना ने प्ले किया है। मुझे तो वैसे ही पर्सनली काफी अच्छी लगती है एहसास, राइट फ्रॉम हर बचपन, क्योंकि मैंने उसको देखा था कभी अलविदा ना कहना में एंड शी वाज सो क्यूट। यहाँ भी उसने अपने कैरेक्टर के हिसाब से काफी अच्छा एक्ट किया है, सो आई लाइक्ड हर। क्रिश अभी भी सेम है, स्टिल राउडी एंड स्टिल अ बुली, सो यार मुझे उसका कैरेक्टर कुछ खास पसंद है नहीं। रित यानी रितिका इस सीजन का एक नया कैरेक्टर है जिसको प्ले किया है लॉरेन रॉबिन्सन ने। रित इज अ ट्रांस मैन एंड वो इस सीजन में सेलिना का लव इंटरेस्ट है। सो इस कैरेक्टर के थ्रू दे हैव हाईलाइटेड द इश्यूज दैट सम क्वेयर पीपल मे फेस। आलिफ is also a new character this season. मेरे को पर्सनली वो काफी क्यूट और काफी सेंसिबल लगा। I think a lot of you must not be aware that Alif is अक्षत सिंह, जिसको 2019 में ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट में गोल्डन बजर मिला था। अनुराधा भी इस सीजन का एक नया कैरेक्टर है और आलिफ की लव इंटरेस्ट है, बट इसका मेन काम सिर्फ इस शो में आके रोमियो जूलियट जैसा एक प्ले करवाना है एंड दैट इज ऑल। सो आई रियली डोंट नो कि इस कैरेक्टर की जरूरत क्या थी। दीपानिता शर्मा यानी नंदिनी नहाटा, वी ऑल नो कि रूड है, टू द पॉइंट बात करती है, ये सबको पता है, बट इस सीजन में एक्चुअली वो काफी प्रॉब्लम में आ जाती है एंड उसको हेल्प चाहिए होती है और उसकी हेल्प करने के लिए सिड सर अपनी पूरी की पूरी टीम लेके आते हैं और प्रॉब्लम फिक्स भी हो जाती है और नंदिनी ऑब्वियसली बहुत थैंक यू बोलती है, बहुत अप्रिशिएट करती है, बट सडनली ऐसा फ्लिप मारती है बंदी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मतलब अपना काम हो गया तो भाई बैक टू स्क्वायर वन। मतलब रूट थी अभी तक वो समझ आता था, लेकिन भाई ऐसी सेल्फिश और अनग्रेटफुल निकलेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। रन विजय यानी कि सिड सर इज पहले की तरह ड्रिवन, नाइस एंड काइंड, हमेशा अपने स्टूडेंट्स का अच्छा चाहते हैं। इस सीजन में फाइनली उनकी और जीनत जी की शादी हो जाती है, बट बिकॉज जीनत वांट्स अ चाइल्ड एंड ही डजंट, सो दे बोथ एंड अप पार्टिंग वेज। सो बेसिकली इन सारे कैरेक्टर्स में से मेरे दो मोस्ट फेवरेट हैं, जो कि है सेलिना और ऋषि। सेलिना बिकॉज ऑफ हाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हाउ फन शी इज, फुल मस्ती मारती है और जहां जरूरत होती है वहां सेंसिबल भी एक्ट करती है। भाई आई लव हाउ चिल शी इज एंड हाउ शी डजंट जज एनीवन। ऋषि मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज ही इज एन एब्सोल्यूट पूकी। डे वन से एक ही लड़की पे फिक्सेटेड है, लॉयल है, केयरिंग है एंड इतना अंडरस्टैंडिंग है। भाई मैंने सच में रियल लाइफ में तो ऐसा कोई इंसान नहीं देखा आज तक, एंड इस शो में भी मेरे को लगता है ही इज टू गुड फॉर डिम्पल यार। आई रियली थिंक ही डिजर्व्स बेटर, समवन हु डजंट डाउट द रिलेशनशिप एंड हु इज मोर सिक्योर विद इट। बट भाई मैंने एक चीज और नोटिस की कि इस सीरीज के एंड में किसी का रिलेशनशिप नहीं बचता। सिड और जीनत का ब्रेकअप, अनमोल और विनी का ब्रेकअप, डिम्पल और ऋषि का ब्रेकअप, मतलब ये क्या हुआ सडनली? इजंट इट वियर्ड? इसके अलावा एक और चीज मुझे समझ नहीं आई कि भाई ये विहान सामंत की वीडियो कॉल्स पर कैमियो क्यों चल रहे हैं? मतलब डजंट इट लुक वियर्ड टू यू? भाई या तो ले लो बेचारे को या फिर ड्रॉप कर दो उसका कैरेक्टर। वो बेचारा पूरे सीजन में सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए आया है, वो भी वीडियो कॉल्स पे। एंड दिस अगेन मेक्स मी वंडर कि इन लोगों को इतनी ह्यूज कास्ट क्यों चाहिए? मतलब ऐसा लगता है दे हैव मेड श्योर कि भाई जो भी जिस बंदे ने भी हमारे साथ सीजन 1 से काम किया है ना आज तक, उनको सबको रोल देंगे, which by the way as per me was so unnecessary। देखो मुझे ये सीरीज इन द फर्स्ट प्लेस इसलिए पसंद आई थी बिकॉज ये यंग एडल्ट्स के लिए है, उनकी लाइफ, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में है और उन्हीं के करियर्स और उनके रिलेशनशिप्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। आई एम वेरी श्योर कि ये शो काफी लोगों के लिए एक एक्वायर्ड टेस्ट हो सकता है। कुछ लोग इसके लिए एब्सोल्युटली पागल हैं, दे वर लिटरली वेटिंग फॉर इट फ्रॉम सो लॉन्ग, और कुछ लोगों के लिए एब्सोल्यूट टाइम वेस्ट हो सकता है। आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड, मेजरली बिकॉज मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट से काफी ज्यादा कनेक्टेड थी इसलिए मैंने देखा, बट ऐसा कुछ देखने के बाद मुझे लगा नहीं कि ओ भाई ये तो मजा ही आ गया देख के। सो मैं अंडरवेल्म्ड हूं काफी ज्यादा। ये अच्छी चीज है कि ये शो एटलीस्ट एक मेलोड्रामेटिक फालतू सोप ओपेरा की तरह नहीं है, बट आई वुड ऑल्सो से कि इस बार स्टोरी लाइन काफी ज्यादा एवरेज थी। न्यू कैरेक्टर्स इन्होंने जरूर ऐड कर दिए हैं इस बार, लेकिन उन कैरेक्टर्स ने शो में कोई वैल्यू ऐड नहीं की है। रित का काम सिर्फ एक एआई प्लेटफॉर्म को हैक करना और सेलिना को पटाना था, और आलिफ और अनुराधा क्या ही कर रहे थे पूरी स्टोरी में उसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। साफ शब्दों में कहूँ तो पूरी स्टोरी लाइन काफी एब्रप्ट और काफी अंडर डेवलप्ड लगी मुझे, और ऐसा लगता है एंड में एज इफ इट इज लीविंग यू वेरी डिससैटिस्फाइड समहाउ। एंड बाय द वे फन फैक्ट, ये तो मुझे आज गूगल करने पर पता चला दैट दिस सीरीज इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ बुक जिसका नाम है व्हेन डिम्पल मेट ऋषि। ब्रो आई हैड नो क्लू एट ऑल। आपको पता था?
सो अगर आपने मिसमैच के पहले सीजन्स देखे हैं और आप इस सीरीज के फैन हो, और अगर नहीं देखोगे तो आपको फोमो होगा या फिर विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, तो देख लो। बट आई वुड से कि नहीं भी देखोगे तो जितना जानना था वो इस वीडियो में मैंने पूरा कवर कर दिया है। सॉरी नॉट सॉरी। तो अब आपकी मर्जी आपको देखना है या नहीं, लेकिन अगर देख ही रहे हो तो प्लीज मेरी एक बात मान लेना कि पेरेंट्स के अराउंड तो बिल्कुल मत देखना, बिकॉज थोड़ी सी गालियां हैं, थोड़े से एडल्ट सीन्स हैं और काफी सारा रोमांस है, तो फालतू में ऑकवर्ड हो जाओगे। इसके अलावा कोई खास क्लिफ हैंगर छोड़ा नहीं है इन्होंने एंड में। सो मेरे हिसाब से आई थिंक स्टोरी पूरी हो चुकी है। अब वो डिम्पल और ऋषि की शादी तक इसको खींचना चाहे तो खींच सकते हैं, बट इसके अलावा मेरे को लगता है कि द स्टोरी इज कंप्लीट। सो इसके आगे बुक में क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, क्या है स्टोरी में, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन अभी तक तो मुझे सीजन 4 का कुछ डाइसी सा ही लग रहा है। सो लेट्स जस्ट सी। आई एम गोइंग टू गिव दिस सीरीज अ 2.5 फ्रॉम माय एंड। आप इस सीरीज को क्या रेटिंग देना चाहोगे, लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।